दोस्तों नमस्कार। क्या आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि निवास प्रमाण पत्र के लिए हमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। अभी तक निवास प्रमाण पत्र बनवाने की जो प्रक्रिया थी वो सरकार के द्वारा बिल्कुल बदल दी गई है। अब आपको नई प्रक्रिया में आधार नंबर की ई-केवाईसी के जरिए ही निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा। तो मैं यहाँ पर आपको वही लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। पहले आप सभी को अपना ब्रेव ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट और अपने स्टेट का नाम सर्च कर लेना है। आप सभी के सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाता है। तो आप सभी के सामने जो पहली वेबसाइट आती है उसी पर क्लिक करना है। आप सभी के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो उस पर क्लिक करके सीधे ही इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिटीजन लॉगिन या ई साथी। हमें इसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। आप सभी के सामने लॉगिन पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यदि आप इस पोर्टल पर पहली बार आ रहे हो, अभी तक आपके पास में इसका यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है, तो आप यहां से अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने पंजीकरण का फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, जहां पर आप सभी को सबसे पहले अपनी एक यूनिक यूज़र आईडी क्रिएट करना है। यहाँ पर आप अपना नाम या फिर आप जो भी चाहें फिल करके उपलब्धता की जांच करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ यदि उसे उपलब्ध नहीं है दिखाता है, यानी कि वह पहले से यूज हो चुका है, तो आप इसमें कुछ नंबर या चिन्ह शामिल कर सकते हो। क्लिक करते ही यदि यूज़र आईडी उपलब्ध होगी तो कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा कि यह यूज़र आईडी अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर नाम वाले सेक्शन में अपना नाम फिल कर देना है। उसके बाद जन्मतिथि के सेक्शन से अपनी जन्मतिथि को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना जेंडर पुरुष या महिला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आवासीय पता दर्ज कर देना है। इसके बाद पिन कोड के सेक्शन में अपना 6 अंकों का पिन कोड दर्ज कर देना है। इसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट या ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल कर देना है। इसके बाद कैप्चा कोड को जो भी दिखाया गया है कैपिटल या स्मॉल, उसे उसी प्रकार से फिल कर देना है और सुरक्षित करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह आप देखोगे कि हमने अपनी जो यूज़र आईडी है वो क्रिएट कर ली है और यहाँ पर सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। अब यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक कर लेना है। अब हम पुनः लॉगिन के पेज पर वापस आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो यूज़र आईडी आपने क्रिएट किया है उसे दर्ज करना है और यहाँ पर जो पासवर्ड है आपके फ़ोन पर पहली बार OTP सेंड किया जाता है उसे फिल कर देना है। कैप्चा कोड को एंटर करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी के सामने अपना खुद का पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जाएगा। अब OTP के सेक्शन में आपके फ़ोन नंबर पर आई OTP को यहाँ टाइप कर देना है। यहाँ पर आप जो पासवर्ड स्वयं का बनाना चाहते हैं वो टाइप कर देना है। पर यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक अंक अवश्य शामिल होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, आप उसे देखकर अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड को पुनः कन्फर्म के सेक्शन में एक बार फिर टाइप कर देना है। उसके बाद पासवर्ड बदलने के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। अब हमें पुनः लॉगिन पेज पर आ जाना है। उसके बाद यूज़र आईडी के सेक्शन में अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड के सेक्शन में अपना पासवर्ड फिल कर देना है। कैप्चा कोड को फिल कर देना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमने पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ से हम अपना निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र बनाने के बाद हम
यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका जो स्टेटस है हम यहीं से चेक कर सकते हैं। यहाँ से आवेदन पत्र के सेक्शन में जो निवास प्रमाण पत्र का ऑप्शन दिखाया गया है, इसी ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि अब आधार के जरिए आपको ई-केवाईसी करनी होगी। तो हमने अपना आधार नंबर यहाँ पर इंटर किया है और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम उसे उसी प्रकार फिल कर देना है। इसके बाद मैं सहमत हूँ कि बॉक्स में क्लिक करके अपनी सहमत दे देनी है और सबमिट के टैब पर क्लिक करोगे तो आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। आप यहाँ नीचे देखोगे कि आपके आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर के कुछ डिजिट शो करने लगेंगे। यहाँ पर इंटर OTP के सेक्शन में OTP को फिल कर देना है और सबमिट के टैब पर हमें क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो आधार से प्रमाणीकरण है वो सक्सेसफुली हो चुका है। हमारे सामने जो आवेदन पत्र है वो ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर आपका जो नाम है वो हिंदी और अंग्रेजी में आप देखोगे पहले से ही डिफ़ॉल्ट रूप में भरा हुआ है। यहाँ पर आप सभी को केवल उन्हीं इन्फॉर्मेशन को फिल करना है जो पहले से दर्ज नहीं है। सबसे पहले आपको पिता, पति या संरक्षक का जो सेक्शन है उसमें जो आप पर लागू होता है उसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप सभी को पिता, पति या संरक्षक जो भी सेलेक्ट किया है उनका नाम यहाँ पर फिल कर देना है। यदि आपके मोबाइल में हिंदी भाषा का इनपुट टूल नहीं है तो आप सभी गूगल हिंदी इनपुट टूल की कीबोर्ड के माध्यम से आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने माता का नाम है वो यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी जन्मतिथि सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आप सभी को अपना जन्म स्थान बताना है। आपका जन्म जहाँ पर हुआ है वो फिल कर देना है। अब इसके बाद आप सभी को अपना पता फिल करना है। यदि आपको अपना मकान नंबर मालूम नहीं है तो आप उसे अपने वोटर ID कार्ड या फिर माता पिता के वोटर ID कार्ड से पता कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने आधार कार्ड पर दिए एड्रेस को सेम यहाँ पर फिल कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपने ग्राम या पोस्ट का नाम फिल कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपका जनपद डिफ़ॉल्ट रूप से सेलेक्ट होकर आ जाएगा। यहाँ से आपको अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आपको अपना थाना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना ग्राम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर के सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। अगला जो ऑप्शन है वो है निवास की अवधि का। अब आपसे यहाँ पर जो पता दर्ज किया है वहाँ पर कितने सालों से आप रह रहे हो इसके बारे में आपको बताना है। यदि आप जन्म से उसी स्थान पर रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको जन्म से के ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। इसी के साथ में यदि कुछ सालों से रह रहे हो, जैसे ऐसी कोई महिला जिसका विवाह होने के कारण अपने पति के घर का निवास प्रमाण पत्र बनवा रही हो, वर्ष को सेलेक्ट करेंगे और शादी के कितने वर्ष हुए हैं यहाँ पर वर्ष के सेक्शन में फिल कर देंगे। अब यहाँ पर नीचे आपको बताना है कि ये जो निवास प्रमाण पत्र है आप बनवा रहे हैं वो किस कारण से बनवा रहे हैं। आप यहाँ पर कोई भी कारण दे सकते हैं जिस कारण से आप निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। मैं यहाँ पर आवश्यक कार्य हेतु फिल कर देता हूँ। इसी के साथ नीचे आपसे पूछा जाता है कि इससे पहले कभी आपने निवास प्रमाण पत्र बनवाया है कि नहीं। यदि पहले आप निवास प्रमाण पत्र बनवा चुके हैं तो हाँ का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं पर क्लिक करें। यदि आपने हाँ का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपसे पुराने प्रमाण पत्र का नंबर पूछा जाएगा। आप नहीं के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो क्योंकि यह आवश्यक नहीं है। इसके बाद आवेदन शुल्क का जो भुगतान है वो कर दिया है, यहाँ पर भी हाँ सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप देखोगे कि राशन कार्ड की संख्या यहाँ पर पहले से ही ऑटोमेटिक फिल होकर आ चुकी है। अब आपको संलग्नक के शीर्षक में आना है। यहाँ पर आप सभी को कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे दिया है कि क्या आप आधार कार्ड की फ़ोटो इस पर अपलोड करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे आधार कार्ड की फ़ोटो बहुत पुरानी है अतः मैं उसको अपलोड करना नहीं चाहता। अतः मैं यहाँ से संलग्नक के शीर्षक में फ़ोटो के ऑप्शन को चूज करता हूँ।
सबसे पहले अपनी जो फ़ोटो है उसे अपलोड करना है। उसकी साइज़ 50 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे कि हमारा फ़ोटो अपलोड हो चुका है। यहाँ पर फ़ोटो का आइकन बन चुका है। इसके बाद हमें कुछ अन्य डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, जैसे कि स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। ये जो घोषणा पत्र है इसे आप हाथ से ही एक प्लेन पेपर पर लिखकर अपलोड कर सकते हो। इसका जो प्रोफार्मा है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही ये भी डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है और नीचे में शो करने लगेगा। अब इसके बाद आप सभी को एक आईडी प्रूफ देने की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास वोटर पहचान पत्र है या राशन कार्ड है तो आप दे सकते हैं। यदि आपके पास इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में से कोई नहीं है तो आप फिर अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको अन्य के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं। इसको डॉक्यूमेंट नेम के सेक्शन में अपने डॉक्यूमेंट का नाम टाइप कर देना है। मेरे केस में मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है, अतः मैं वोटर आईडी कार्ड के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ब्राउज करके अपनी वोटर आईडी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि मेरा आईडी प्रूफ का डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो चुका है और नीचे यहाँ पर शो करने लगा है। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट दिया है यदि वो आपने मोबाइल फ़ोन से कैप्चर किया है तो उसे आपको रिसाइज कर लेना होगा, नहीं तो यह अपलोड नहीं हो पाएगा। रिसाइज करने का जो टूल है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसके माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट को रिसाइज कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखोगे कि हमने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया है। अब आपको दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने आवेदन पत्र का एक समरी पेज आ जाता है, जहां पर आप देखोगे कि जितनी भी डिटेल्स हमने फिल की है यहाँ पर हमें दिखाई देने लगेगी। यहाँ पर यदि कोई भी इंफॉर्मेशन गलत है तो यहाँ पर क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको पुनः नया फॉर्म फिल कर लेना है। नहीं तो आगे बढ़ने के लिए सेवा शुल्क भुगतान के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे सामने NSDL का जो पेमेंट गेटवे है वो ओपन होकर आ चुका है। अब जैसे ही हमें यहाँ पर सबमिट के टैब पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि 15 रुपये यहाँ प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हमें पेमेंट करना होगा। इसके बाद प्रोसीड विथ पेमेंट के टैब पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट मेथड का ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR कोड या फिर UPI के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करके मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखोगे QR कोड को स्कैन करके हमने यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है। अब आप सभी के सामने पेमेंट की रिसिप्ट जनरेट होकर आ जाती है। इसके बाद सुरक्षित करें के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपकी पावती स्लिप जनरेट होकर आ चुकी है। जनसेवा केंद्र पर भी यदि आप अप्लाई करते हैं तो यही पावती स्लिप आपको दी जाती है। परंतु कभी कभी पेमेंट के बाद कुछ ऐसा एरर पेज आपके सामने आ जाता है। यदि ऐसा कुछ एरर पेज आपके सामने आता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा सेवा शुल्क भुगतान का, इसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप सभी को अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप सभी के सामने जो पेमेंट रिसिप्ट है वो जनरेट होकर आ जाती है। इस तरीके से आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके बाद में सुरक्षित करें के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो पावती है वो स्लिप जनरेट हो जाएगी। जनसेवा केंद्र पर भी यदि आप अप्लाई करते हैं तो यही पावती स्लिप आपको दी जाती है।
इस पर आपका जो आवेदन संख्या है वो भी यहाँ पर मेंशन की गई है। इसको यदि आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट करके रख सकते हैं, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। इसके बाद क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से आप सभी का आवेदन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। आप यहाँ से अपने आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते हैं। अब सरकार की तरफ से इसकी जो इंटरनल प्रक्रिया है वो ऑनलाइन ही पूरी की जाएगी। इसका वेरिफिकेशन लेखपाल के माध्यम से ऑनलाइन ही कराया जाता है। वो वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो प्रमाण पत्र है वो जनरेट हो जाता है। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद आप सभी लोगों को अपना प्रमाण पत्र देखने के लिए हमें निस्तारित आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई किया है, जैसे कि हमने निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था, तो यहाँ पर हमें डोमिसाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर दिखने लगेगा। जो भी प्रमाण पत्र आपको डाउनलोड करना है इसी के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपका प्रमाण पत्र जो है वो डाउनलोड होकर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ इस तरह का प्रमाण पत्र आपको मिल जाता है। इसको प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और A4 साइज पेपर पर प्रिंट कर लेना है। इस तरह से आप सभी अपना निवास प्रमाण पत्र खुद से ही ऑनलाइन बनवा सकते हैं। ये जो प्रमाण पत्र है वो eKYC होकर जारी किया जाता है और इस पर डिजिटल सिग्नेचर मौजूद होता है। इस प्रमाण पत्र पर आपको किसी भी प्रकार की सील या मुहर लगवाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस पर डिजिटल सिग्नेचर मौजूद रहता है और इसे कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई कर सकता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवार में ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।